कि जालिम अंग्रेजों के तसल्लुत के खिलाफ सबसे पहले बाबा मजनू शाह ने अलम बगावत बुलंद किया था, जो सिलसिले आलिया मदारिया के मशहूर गिरोह मलंगान से ताल्लुक़ रखते थे और वो हिंदुस्तान के बड़े खित्ते बंगाल, उड़ीसा और बिहार के मुसलमानों के रूहानी पेशवा थे, जिनसे हिंदू भी बेपनाह अकीदत रखते थे। आगे चलकर इस बगावत में बाबा भवानी पाठक ने इनका भरपूर साथ दिया। ये साहिबा पंथ के सन्यासियों के रहनुमा थे। इस अजीम तहरीक के सबसे बड़े कायद तो बाबा मजनू शाह थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहली जंग आज़ादी और मकनपुर शरीफ। इस वक्त जबकि हम अपनी आज़ादी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं, उन कुर्बानियों को याद कर रहे हैं जो हमारे रहनुमाओं ने इस मुल्क को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए दी थी। इस तवील जद्दोजहद को याद कर रहे हैं जो इस मुल्क के सभी तबकों और फिरकों ने मिलकर की थी, जो हुसूल आज़ादी की राह में जहद मुसलसल और बेमिसल कुर्बानियों की एक शानदार तारीख के अमीन हैं। मगर अफसोस कि जिन अफराद ने अपने वतने अजीज की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने सीनों पर गोलियां खाईं और हंसते हंसते फांसी के फंदों को अपने गलों में पहन लिया, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, उनको मफाद परस्त सियासतदानों और तारीख नवीसों ने फरामोश करने की ही कोशिश नहीं की, बल्कि इन हक परस्त मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत और कुर्बानियों को गलत तरीके से पेश करके बाज को गद्दार तक की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया। और जो लोग सिर्फ साहिल से तूफान का नज़ारा कर रहे थे या बकौल परवाना रुदौलवी के आज़ादी की अहमियत को कुर्बानी की धार पर नहीं परख रहे थे, बल्कि मादी नफ़ा नुकसान की तराजू में तौल रहे थे। यहाँ तक कि बाज जो चोरी डकैती गुंडागर्दी करते हुए पकड़े गए और जेलों में डाल दिए गए थे, उनको देशभक्ति के ताकों और हुर्रियत पसंदी की शहनशीनों की जीनत बना दिया गया। मगर तारीख कभी नहीं मरती। आइए तारीख की ऐसी ही ताहों को खोलते हैं जिसको जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई है और तारीखी हिंद की किताबों से दूर रखा गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ नई दुनिया हफ्त रोज़ा दिल्ली 16 था 22 अगस्त 1994 ईस्वी का और उत्तर प्रदेश नेशनल चैनल का, जिन्होंने जाग उठा किसान और मजनू शाह जैसे सीरियल दिखाकर आवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि 1857 की गदर ही अजीम हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी नहीं है, बल्कि इस गदर से बहुत पहले 1763 ईस्वी में ही अंग्रेजों के तसल्लुत के खिलाफ आज़ादी के शोले भड़क उठे थे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया वॉल्यूम टोटा टॉर्चर 1967 ईस्वी एडिशन घोष J.M. सन्यासी एंड फकीरैन बंगाल कलकत्ता 1930 सफ़ा 10 वगैरह की औराक गर्दानी से पता चलता है कि जालिम अंग्रेजों के तसल्लुत के खिलाफ सबसे पहले बाबा मजनू शाह ने अलम बगावत बुलंद किया था, जो सिलसिले आलिया मदारिया के मशहूर गिरोह मलंगान से ताल्लुक़ रखते थे और वो हिंदुस्तान के बड़े खित्ते बंगाल, उड़ीसा और बिहार के मुसलमानों के रूहानी पेशवा थे, जिनसे हिंदू भी बेपनाह अकीदत रखते थे। आगे चलकर इस बगावत में बाबा भवानी पाठक ने इनका भरपूर साथ दिया। ये साहिबा पंथ के सन्यासियों के रहनुमा थे। इस अजीम तहरीक के सबसे बड़े कायद तो बाबा मजनू शाह थे, मगर उनके खलीफा मूसा शाह मदारी, चिराग अली शाह मदारी, नूर मोहम्मद मदारी, रमजानी शाह मदारी, जहूर शाह मदारी, सुबहान अली शाह मदारी, उम्मी शाह मदारी, नेकू शाह मदारी, बुद्धू शाह मदारी, इमाम शाह मदारी, फरगल शाह मदारी, मुतीउल्लाह मदारी, मेमन सिंह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, कृपानाथ, पीतम्बर वगैरह ने 40-45 बरस तक इस तहरीक आज़ादी को चलाया। मुल्क में इनकी बाकायदा और मरबूत तंजीम न होने के बावजूद ये फ़कीर और सन्यासी गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ उकसाते थे। मजनू शाह एक ज़बरदस्त तंजीमी सलाहियत के मालिक थे। वो मुश्किल हालात में तो बेमिसाल शुजाअत का मुजाहिरा करते थे। उन्होंने मैकनिज़ी की ज़ेरे कमान फ़ौज को पै दर पै हज़ीमतों से दोचार किया और 1722 ईस्वी में फैसलाकुन शिकस्त दी। 1769 ईस्वी में कमांडर कैद की फौज को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर उसका सर कलम कर लिया। 1771 ईस्वी में मजनू शाह ने अपने मस्तानगढ़ के किले में मोर्चाबंदी करके
लेफ्टिनेंट ट्रेलर की फौज के छक्के छुड़ा दिए और बाहर निकल गए, जहां किसानों और दस्तकारों का एक बड़ा लश्कर आपके साथ हो गया। वजह यह थी कि दस्तकारों और किसानों को अपना सारा माल अंग्रेज सौदागरों के हाथ बेचना पड़ता था, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तय किए हुए दामों पर। और जब किसान अच्छे दामों किसी और के हाथ माल बेचता हुआ पकड़ा जाता तो उसे चाबुकों से मार मार कर जेल में डाल दिया जाता। लिहाजा किसान और दस्तकार मजनू शाह की मुहिम में शामिल हो गए। आपने नाटुर की रानी भवानी को भी मुहिम में शामिल होने की दावत दी, मगर रानी भवानी ने साथ देने से इनकार कर दिया। फिर भी आप मायूस नहीं हुए और जिहाद जारी रखा। वसाइल की किल्लत के बावजूद 14 नवंबर 1776 ईस्वी को फिरंगियों को एक और जिल्लत आमेज शिकस्त दी, जिसमें लेफ्टिनेंट रॉबर्टसन शदीद तौर पर मजरूह हुआ। इसी दौरान अंग्रेजों ने फकीरों और सन्यासियों के दरमियान मजहबी तासुब को हवा देकर फूट डाल दी, जिसके नतीजे में बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवेल आनंद मठ सामने आया। इसकी खौफनाक सूरत हाल ये है कि इस नॉवेल में आज़ादी के इस दीवाने मजनू शाह और उनके साथियों को बर्बरियत का पैकर बताकर अंग्रेजों से मोहब्बत और मुसलमानों से नफरत का खुल्लम खुल्ला इजहार किया गया है। रूदे कौसर के मुसन्निफ शेख मोहम्मद इकराम भी इस नॉवेल की पुरफरेब इबारतों में उलझकर गुमराह हो गए। इख्तलाफात इतने बड़े कि बाबा मजनू शाह की तहरीक मांद पड़ने लगी और संगीन खतरात पैदा हो गए, यहाँ तक कि उनको अपनों से भी खतरा महसूस होने लगा। हम वतनों के इन इख्तलाफात को ख़त्म करने और बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक को दोबारा हासिल करने के लिए मजनू शाह ने पूरे शुमाली बंगाल पूर्णिया से जमालपुर तक का दौरा किया और मुजाहिदीन की असर नौ सब बंदी की और छापामार तरीक़े को बेहतर समझा। अचानक किसी इलाके में नमूदार होते और फिरंगियों पर टूट पड़ते। 1786 जिला बगोरा के एक गांव मोंगरा में आप अचानक नमूदार हुए और लेफ्टिनेंट बरिनान की फौज पर इतना ज़बरदस्त हमला किया कि अंग्रेज़ फौज के पांव खड़ गए और इसी जंग में मजनू शाह शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मों से चूर मकनपुर शरीफ चले आए और अपनी कड़ी में क़याम किया। मगर ऐसी हालत में भी मजनू शाह को मकनपुर शरीफ में आबाद अंग्रेज़ों का वजूद ठंडी आंखों नहीं भाया और उन्होंने मैक्सवेल ब्रदर्स के एक भाई पीटर मैक्सवेल को दुनिया से रुखसत कर दिया। जब यह खबर अंग्रेज़ हुकूमत को लगी तो उसके सिपाहियों ने हज़रत रूहुल आज़म मियाँ जाफरी, हज़रत नत्था मियाँ जाफरी और उनके साथियों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। हज़रत बागी मियाँ जाफरी और उनके साथियों को काले पानी की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया, लेकिन मजनू शाह इस मर्तबा भी बच गए। मजनू शाह को मुजाहिदे आज़म हज़रत खाने आलम मियाँ जाफरी की सरपरस्ती हासिल थी, जो 36 मवाज़िआत के ज़मींदार थे। उनकी हवेली और किले में किसी बड़े बादशाह का जैसा निज़ाम था। हाथी घोड़े सैकड़ों नौकर थे, हर वक्त चहल पहल रहती थी। चूँकि इस फौजी एक्शन के वक्त खाने आलम मियाँ जाफरी अपने अजीज़ दोस्त पेशवा बाजीराव बिठूर के यहाँ मेहमान थे, इसलिए उनका नुकसान कम हुआ। 1787 ईस्वी में मजनू शाह दुनिया से कूच कर गए, मगर उनकी मुहिम बरकरार रही। उधर मूसा शाह मलंग, देवी चौधरानी, चिराग अली शाह मलंग वगैरह ने फिरंगियों पर हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। इधर हज़रत खाने आलम मियाँ जाफरी और मुजाहिदे आज़ादी पेशवा बाजीराव के दरमियान होने वाली ख़त व किताबत के राब्ते की खबर फिरंगियों के कानों तक पहुँचा दी गई। ये गद्दारी तज़ीमुद्दीन, छेदा मेमार, आज़म मेमार और झब्बू गुलाम वगैरह ने अपने ज़ाती मफाद के लिए की और अंग्रेज़ों से इनाम हासिल किया। अलगरज़ 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ फ़ौज ने खाने आलम मियाँ जाफरी की हवेलियों को मुहासरा करके आपके घर के 26 अफराद को हथनी इमली पर फांसी दे दी। इस अचानक के हमले में खाने आलम मियाँ ज़ख्मी हो गए और अपनी तेज़ रौ घोड़ी पर सवार होकर पहले पेशवा बाजीराव के पास, फिर रातों रात गुड़गांव इलाका अलवर पहुँचे, जहाँ वो वासिले बेहक हुए। मज़ार मुबारक गुड़गांव में मरजाए खासो आम है। आपके दो साहबजादे इनाम रसूल जाफरी और अताए रसूल जाफरी फिरंगियों के हमले के वक्त अपने किले में थे, इसलिए बच गए, और तीसरे साहबजादे फिदाए रसूल, जिनकी उम्र 9-10 बरस की रही होगी, एक वफादार हिंदू नौकर उनको लेकर भागने में कामयाब हो गया और इस इज्तिमाई खुरेजी से बचकर लंबी मुसाफत तय करके कलकत्ता पहुँचे। राह में हिंदू नौकर ने दम तोड़ दिया। फिदाए रसूल जाफरी भी मसायब व आलाम से दो चार रोते रोते उसकी लाश के पास बेहोश हो गए।
डॉक्टर क्लार्क पाइन, जो सिविल अस्पताल कलकत्ता के सिविल सर्जन थे, लावलद थे, उन्हें अपने घर उठा ले गए। उनकी तालीम और तरबियत और खुर्दो नोश के लिए 2 मुसलमान मीर शाकिर अली और मीर करम अली को तैनात कर दिया। 1839 ईस्वी में डॉक्टर क्लार्क पाइन दुनिया से रुखसत हो गए और आप लखनऊ चले आए। यहाँ नसीरुद्दीन हैदर बरसरे इख्तिदार थे। उनके इसरार पर आपने किताब मुफीदुल अजसाम लिखी, जो यूनान में आज भी चलती है और जिसमें उन्होंने मुंदरजा बाला हालात का भी तज़किरा किया है। कुछ अरसे लखनऊ में क़याम के बाद आप मकनपुर शरीफ चले आए। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ नीलाम हो चुका था। 1857 ईस्वी में हकीम सैयद फिदाए रसूल जाफरी अपने कुनबे की कत्लो गारत करी का बदला लेने के लिए नाना साहब बिठूर के साथ हो लिए और अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। जब जनरल ह्यूलॉक ने नाना साहब को नेपाल भेज दिया तो आप नासिक चले गए, जहां आपने कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चिल्ले शरीफ पर पनाह ली और फ़कीरों को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया। फ़कीरों को मुनज़्ज़म करने के बाद आप मकनपुर चले आए। मजनू शाह की गढ़ी हो या बुद्धू तकिया, अंग्रेज़ों की कोठी हो या खाने आलम मियाँ की हवेलियाँ और किला हालात ज़माना के थपेड़े बर्दाश्त न कर सके। आज कुछ निशानियाँ बाकी हैं। मसलन 26 शहीदों के मज़ारात हवेली में थे, जो अब मवेशी अस्पताल के पास है। हवेली की जगह मकनपुर का सदर बाज़ार, मवेशी अस्पताल, कन्या विद्यालय, पंचायत घर, दुकानें, मेला तहसील वगैरह बना हुआ है। मेला तहसील से मिली हुई वो मस्जिद अभी भी महफूज है, जिसमें हवेली की मस्तूरात नमाज अदा करती थी। मकनपुर शरीफ के कुछ नाम नेहाद सियासतदानों ने जानबूझकर इस धरोहर को पंचायत में देकर इन शहीदों की निशानियों की मिट्टी खराब कर दी है। अफसोस कि प्राइमरी एजुकेशन के इतिहास में आज़ादी की इस जंग को एक जुमले में ही समेट दिया। प्लासी की जंग के दौरान सन्यासियों और फ़कीरों ने भी आज़ादी के लिए जिहाद किया। आज की तारीख नवीस भी पूरा क्रेडिट अपने रिश्तेदारों वगैरह को ही देना चाहते हैं। खुदा जाने इन्हें मदारियों, मदारी फ़कीरों, सिलसिले आलिया मदारिस से मुंसलिक आज़ादी के इन दीवानों से कौन सी दुश्मनी है जो इनका नाम आते ही भड़क